Hello and welcome back to Professional English Speaking in 60 Days. Today is day 6, Polite Expressions and Formal Etiquette. By the end of this lesson, you will sound respectful, professional, and confident in English. Politeness is not about using big or difficult words. It's about respect and tone. अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो पोलाइटली इंग्लिश बोलना जो है आपको हेल्प करती है ट्रस्ट बिल्ड करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में और पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में। ठीक है, अगर हम एक सिंपल स्मॉल वर्ड यूज करते हैं लाइक प्लीज, ठीक है, तो इट कैन कम्प्लीटली चेंज हाउ पीपल सी यू, ये पूरा चेंज कर देता है। और फिर आज के सेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पोलाइट फ्रेसिस जो है लर्न करना, जो कि प्रोफेशनल और डेली यूज होती हैं, अंडरस्टैंड करना बिटवीन कैजुअल और फॉर्मल स्पीच में, प्रैक्टिस करना वर्क प्लेस एटिकेट इन इंग्लिश, गेन कॉन्फिडेंस इन साउंडिंग रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल। वाई पोलाइटनेस इज मैटर्स। ठीक है, पोलाइटनेस जो है वो मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब इसका मतलब एक डिफिकल्ट वर्ड से नहीं है, इसका मतलब है रिस्पेक्ट और टोन से, किस टोन में हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, हम सामने वाले को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इंग्लिश को पोलाइटली बोलना हमें हेल्प करता है एक ट्रस्ट को बिल्ड करने में, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में, कॉन्फिडेंट को क्रिएट करने में। ठीक है, अब ये कुछ पोलाइट वर्ड्स हैं। जैसे कि प्लीज, प्लीज गिव मी अ पेन, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मे आई हेल्प यू, could you, would you mind, appreciate, pardon me। ये सारे जो हैं कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब ये शो करते हैं कि हम पोलाइट हैं। Always use polite words in emails, office talks, interviews and customer service। ये जो है आज का एक ये रूल मैं आपको बता रही हूँ, इस रूल को आप रिटर्न लिख लो डायरी में। हमें क्या करना है, हमेशा पोलाइट वर्ड्स यूज करने हैं, किसमें, ईमेल्स में, ऑफिस टॉक्स में, इंटरव्यूज में और कस्टमर सर्विसेज में। ठीक है, ये क्या शो करते हैं कि पोलाइटनेस को शो करते हैं। अब डिफरेंस समझते हैं, कैजुअल और पोलाइट एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस होता है। जब हम कैजुअल इंग्लिश बोलते हैं, नॉट प्रोफेशनल, तब हम क्या बोलते हैं, गिव मी अ पेन। ठीक है, ये बोलने की बजाय अगर हमें इसको प्रोफेशनल तरीके से बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज लेंड मी अ पेन, कुड यू प्लीज लेंड मी अ पेन। अब कैजुअल इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिपीट इट। और अगर हमें प्रोफेशनली बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। अभी मैंने पीछे बताया था ना, जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं उसमें मैंने कुड यू को भी इंक्लूड किया था। तो जो जब भी हम प्रोफेशनल इंग्लिश का यूज करते हैं और पोलाइट भी हो प्रोफेशनल भी हो, तो हम कैसे बोलेंगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। आई डिडंट गेट यू, ये क्या हुआ, एक सिंपल लैंग्वेज में हुआ। अब इसी को ही हमें प्रोफेशनल तरीके से बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू एक्सप्लेन अगेन, वेट, कुड यू प्लीज वेट अ मोमेंट, यू आर रॉन्ग, सिंपल हो गया। इसको कैसे बोलेंगे, आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक डिफरेंटली। अब इससे क्या होगा ना कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है, और वो अगर हम उसको बोलेंगे सीधा सीधा ये बोलेंगे यू आर रॉन्ग, तो क्या होगा, सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। ठीक है, तो बजाय इसके हम ये बोले आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक डिफरेंटली, तो इससे क्या होगा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आप जो है ना अपनी बात भी सामने वाले को कह पाओगे। तो बजाय इस यूज करने के यू आर रॉन्ग, यूज दिस सेंटेंस, आई सी योर पॉइंट बट आई थिंक डिफरेंटली। व्हाट, अब आपको कोई बात समझ में नहीं आई, ठीक है, आप ये कहना चाहते हो कि मतलब दोबारा से उसको रिपीट करें, तो आप क्या होता है, व्हाट, क्या, ये सब बोलने की बजाय आप बोलो पार्डन मी, कुड यू से दैट अगेन।
मूव, ये बोलने की बजाय आप बोलो एक्सक्यूज मी, मे आई पास, सेंड द फाइल, प्लीज शेयर द फाइल विद मी। अब आप ये बोलने की बजाय कि डायरेक्टली सेंड द फाइल, तो आप ये बोलो प्लीज शेयर द फाइल विद मी। ये जो है मतलब अच्छा साउंड कर रहा है, प्लीज शेयर द फाइल विद मी। अब पोलाइट एक्सप्रेशंस को हमें वर्क प्लेस पे हम तब हमें पोलाइटली कैसे बोलना है, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से तो कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज शेयर द डिटेल्स। ठीक है, जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो हम इस तरीके से बोलेंगे, कुड यू प्लीज शेयर द डिटेल्स, वुड यू माइंड हेल्प मी विद दिस टास्क, मे आई बोरो योर नोट्स। अब वहीं जब हमें किसी को ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है, हमें हमें किसी का सपोर्ट मिला है, हमें उसको थैंक यू बोलना है। ग्रेटिट्यूड मतलब किसी को थैंक यू बोलना है, ठीक है, उसके कई सारे वे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर गाइडेंस, थैंक्स आई वॉन। अब हमें अपोलोजाइज करना है, मतलब हमें सॉरी कहना है, तो हम कैसे कहेंगे। अब हम ऐसे तो नहीं कहेंगे यार सॉरी सॉरी, नो, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। एक मतलब सिंपल सेंटेंस में कॉन्फिडेंटली बोलो, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज फॉर द डिले, आई रिग्रेट द मिस्टेक। अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, अब आपने सब बोला, ठीक है, थैंक यू बोला, तो क्या रिस्पॉन्स है, यू आर वेलकम, माई प्लेजर, हैप्पी टू हेल्प यू। अब फॉर्मल एटिकेट रूल्स क्या है इंग्लिश में, ठीक है। अब हर टोन, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमारी टोन जो हम बोल रहे हैं वो हम कैसे बोल रहे हैं, हम क्लियरली बोल रहे हैं या और काल्मली मतलब बिल्कुल आराम मतलब शांत होके बोल रहे हैं या फिर गुस्से में बोल रहे हैं, ठीक है। नॉट टू फास्ट, हम ना तो ज्यादा फास्ट और ना ही ज्यादा स्लो। ये जो होती है ये फॉर्मल जो है रूल्स होते हैं बोलने के, जो मतलब पोलाइटली भी और फॉर्मल भी। तो उसमें क्या होता है, हमें अपनी वॉइस को थोड़ा ठीक रखना पड़ता है, हमारी वॉइस जो है सामने वाले को समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं, और हम शांत व्यवहार करें, मतलब गुस्से में ना बोलें। अगर हम गुस्से में बोलते हैं तो वो पोलाइट नहीं होता है। ना ज्यादा फास्ट बोले और ना ही ज्यादा स्लो बोले। अब आती है बात बॉडी लैंग्वेज की, कि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाता है, जब हम बात करते हैं स्माइल। अब स्माइल में क्या होता है, हमें ऐसे पूरी बत्ती से नहीं दिखा देनी, पूरे पूरे सारे दांत नहीं दिखाने, हमें सिर्फ हल्की सी स्माइल देनी है, आई कांटेक्ट करना है, और फिर हमें सामने वाले से बात करनी है। ये जो है एक बेस्ट बॉडी लैंग्वेज को शो करता है। अब बात आती है ग्रीटिंग्स की, ठीक है, हमेशा क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप कहीं प्रोफेशनल स्पेस में कहीं पे भी एंटर करते हो, ऑफिस में एंटर करते हो या इंटरव्यू देने जाते हो, अपने उनकी कैबिन में एंटर करते हो, तो आपको सिंपली अगर मॉर्निंग है 12 बजे से पहले है तो आपको क्या कहना है, गुड मॉर्निंग। अगर 12 बजे से लेके 4 बजे तक है तो आप बोलोगे गुड आफ्टरनून। 4 बजे से लेके 6 बजे तक है, मतलब उसके बाद आप बाद में 6 बजे के मतलब 4 बजे के बाद से आप बोलोगे गुड इवनिंग। अब हमें लोगों को एड्रेस कैसे करना है, मतलब उनको कैसे बुलाना है, तो उसके लिए हम कैसे क्या यूज कर सकते हैं, मिस्टर, मिस, सर, मैडम, ठीक है। लिसनिंग, अब बात आती है लिसनिंग की, ठीक है। अब कोई बंदा मतलब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपस में हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, तो पोलाइट और प्रोफेशनल वे में हम किस तरीके से बिहेव करेंगे। पहले क्या है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसकी बात को बीच में कट नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले उसकी पूरी बात सुननी है और उसके बाद ही जो है उसको रिप्लाई करना है। अगर आप कोई बोल रहा है उसकी बात को बीच में कट करते हो तो ये एक पोलाइट बिहेवियर मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं शो करता, इंप्रेशन जो है अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, गलत इंप्रेशन पड़ता है इससे। आपको जो है अगर अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो जो पहले सामने वाले की पूरी बात सुनो उसके बाद रिप्लाई करो। अब है ईमेल एटिकेट। ईमेल एटिकेट जो होते हैं वो
पोलाइट ग्रीटिंग से शुरू होती है। ठीक है, कैसे? डियर सर, जो अगर हमें पोलाइट ग्रीटिंग मतलब पोलाइटली अगर किसी से बात करनी है तो हम डियर यूज कर सकते हैं वर्ड्स को। ठीक है, और अगर कोई बंदा मतलब बहुत हायर अथॉरिटी पे है तो हम रिस्पेक्टेड भी यूज कर सकते हैं, पर जनरली अब डियर ही यूज करो, डियर सर और डियर मैडम। होप यू आर डूइंग वेल, इस तरीके से हम जो है सेंटेंस को यूज करना होता है, और उसके बाद जो आपने लिखना है ईमेल में या फिर कोई लेटर में या कोई एप्लीकेशन में, उसके बाद इसको लिखना है। अब आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? ठीक है, जो भी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं उनको पोलाइटली वे में लिखना है। वो आपकी मर्जी, आप 5 सेंटेंसेस लिखो, 10 प्रैक्टिस करना चाहते हो, जितने भी आपका मन हो उतने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जनरली 5 तो कम से कम लिखने ही है। जैसे कि क्लोज द डोर, टेल मी द आंसर, गिव मी योर रिपोर्ट, यू आर लेट। अब 5 आपको वैसे वो वाले क्वेश्चंस लिखने हैं जो आप अपने ऑफिस में या क्लासरूम में यूज करते हो, वो आपको खुद से लिखने हैं। अब आता है हमारा स्पीकिंग चैलेंज। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है कि आप अपने बॉस से या टीचर से या मतलब किसी से उससे बात कर रहे हो, और फिर उसके बाद यूज एटलीस्ट 5 पोलाइट एक्सप्रेशंस इन योर कन्वर्सेशन। आपको 5 ऐसे एक्सप्रेशंस, पोलाइट एक्सप्रेशंस देने हैं कन्वर्सेशन में। जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, could you please guide me on the project details? I really appreciate your support. I am sorry for submitting my work late yesterday. Thank you for understanding. It's a pleasure to learn from you. Thank you. अब इसको आपने 3 बार जो है जोर से बोलना है स्माइल के साथ। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और उसके बाद फिर आपको खुद से भी लिखने हैं ये। अब आपने आज क्या सीखा? आपने 10 गोल्डन पोलाइट वर्ड्स सीखे। आपने क्या सीखा? कैजुअल वर्ड्स को प्रोफेशनल एक्सप्रेशंस में कैसे रिप्लेस किया जाए, उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो सब सीखा। फॉर्मल एटिकेट रूल्स को सीखा। ठीक है, और आपने जो है अपना स्पीकिंग चैलेंज कंप्लीट किया। अब जब तक आप इन सारी चीजों को, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, उन सबको अपनी डायरी में नोट नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तब तक, जब तक आप इसकी रोज डेली कम से कम आधा घंटा तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है। ये वीडियो देखने के बाद आपको आधा घंटा, 30 मिनट्स भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपकी इंग्लिश एकदम प्रोफेशनल टाइप इंग्लिश हो जाएगी। सिर्फ 30 डेज में ही आप फर्क महसूस करोगे कि यार मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है इंग्लिश में। Okay. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you.